सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनसीआर रीजन के कॉलेजेस के कंपैरिजन, जो कि है पार्ट 3 वीडियो। पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। लखनऊ एरिया एंड मथुरा रीजन में हमने बताया है। इसमें हम कवर करेंगे दिल्ली के नियर बाय, हापुड़ के नियर बाय के कॉलेजेस हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक पार्ट 4 वीडियो होगी, उसमें हम और दिल्ली के नियर बाय के कॉलेजेस हम कंसिडर करेंगे। देखिए, सब लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हमको दिल्ली के नियर बाय कॉलेजेस चाहिए। क्यों होती है? कि उनको फ्लाइट की कनेक्टिविटी एंड मेन जो है सिटी दिल्ली नियर बाय है, तो इसीलिए होती है। अभी कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, पहले तो मैं हापुड़ के 3 कॉलेज और एनसीआर की बता देता हूँ। हापुड़ में आती है आपकी रामा हापुड़, सरस्वती हापुड़ एंड जीएस हापुड़। सबसे जो कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि बजट वाइज, तो इनकी बजट जो है ऑलमोस्ट कम है, एनसीआर की भी बजट कम है। तो इसीलिए मैं पहले बजट कम वालों की बात करता हूँ कि बजट कम में आपको कॉलेज क्या अच्छी मिलेगी, ये 4 में से। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और कॉलेजेस जिसकी बजट ज़्यादा है और दिल्ली के नियर बाय रीजन में है। तो सबसे पहला कॉलेज जो है दैट इज सरस्वती हापुड़। तो सरस्वती हापुड़ जो है ना, सबसे ओल्ड कॉलेज है जो कि आपका हापुड़ के रीजन में आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं अच्छी है कॉलेज। अगर मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, बिल्डिंग्स एंड वो वगैरह वगैरह, जो भी 3 कॉलेजेस अगर मैं बात करूँ, जीएस और रामा हापुड़, उसमें से इसकी इंफ्रा उतनी अच्छी नहीं है। बट एकेडमिकली ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है, पेशेंट फ्लो वाइज काफ़ी अच्छी कॉलेज है एंड पासिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको हमेशा यही चीज़ देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मेक सेंस। अगर कॉलेज की पासिंग अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो यू कैन कंसिडर दैट कॉलेज। तो इसीलिए इसकी जो है ना डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। लोगों को मिथ हो जाता है कि देख के कि जब वो कॉलेज विजिट करते हैं तो उनको लगता है यार वो कॉलेज का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है, मे बी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बट जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है, बट उनको नहीं पता होता कि सबसे अच्छी कॉलेज जो है दिल्ली के नियर बाय में कम बजट में यही कॉलेज है। इनफैक्ट इसकी हिडन भी सबसे कम है, ठीक है, दिल्ली के नियर बाय की अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है, जैसे कि 400 प्लस है, 430, 40, 50 है, तो आप इसको डेफिनेटली टारगेट करना, क्योंकि ये कॉलेजेस की रेप्यूटेशन जो है अच्छी है। ठीक है, इंफ्रा पे कभी भी मत जाना कॉलेज का। दूसरा जो आपका कॉलेज है दैट इज जीएस हापुड़। जीएस हापुड़ की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि इसकी हिडन ज़्यादा है, ठीक है, आपको अगर जाननी होगी तो दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द हिडन पीडीएफ। इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू एट अ रीजनेबल रेट। बट जीएस की अगर डिमांड की बात करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए है ड्यू टू, एक तो कनेक्टिविटी, गाजियाबाद से भी कनेक्टिविटी अच्छी है, दिल्ली से भी कनेक्टिविटी अच्छी है, साथ साथ पेशेंट फ्लो भी ठीक है, उसके साथ साथ इंफ्रा भी ठीक है। एकेडमिकली जो है अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे अच्छे कॉलेजेस जीएस हापुड़ में हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आपको कंसिडर करनी है, अगर आपका बजट अच्छी है 85 तक, तो आप डेफिनेटली इसको टारगेट करिएगा। कंसिडरेशन जो है आपको, आप दिल्ली के नियर बाय है तो आपको जो है रामा हापुड़ और जीएस हापुड़ में लोग कंफ्यूजन होते, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, जीएस में आपको जो है एकेडमिक्स अच्छी है, इंफ्रा भी ठीक है, सबसे अच्छी इंफ्रा, लेकिन फिर भी मैं रामा हापुड़ की ही बताऊंगा। बट इंफ्रा डजंट मेक सेंस, अगेन वैलिड पॉइंट कि हमें पासिंग एंड एकेडमिक्स बेस्ट चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो आपको ये कंसिडर करना है। यहाँ पे जो है फेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से ही पैसे लिए जाते हैं। कोई भी अगर सेलिब्रिटी बुला रहे हैं तो स्टूडेंट से ही लिए जाएंगे पैसे वगैरह, जैसे कि 3500, 800, 4000। बट फेस्टिवल्स जो होते हैं धूमधाम से होते हैं, काफ़ी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेजेस में देखने को मिलती है, विच इज़ गुड। लाइक आपका कॉलेज लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग एंड मोनोटोनस नहीं होगा। नाउ इफ आई कंसिडर रामा हापुड़, तो रामा हापुड़ अगर बात करूँ तो इंफ्रा वाइज अच्छी है, एकेडमिक्स थोड़ी सी लाइक एवरेज बोलूंगा। और फूड की अगर मैं बात करूँ तो सब में जो है आपकी नॉन वेज एंड वेज दोनों है, बट इसमें जो
है ना एक दिन नॉनवेज है और साथ साथ इसकी फूड की जैसे कि क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं बताई गई है, तो इसको आप कंसिडर करना। कॉलेज डेफिनेटली अच्छी है, इंफ्रा वाइज, पासिंग वाइज, एकेडमिक्स वाइज, एंड क्योंकि अटल से है एफिलिएटेड, तो ये आप कॉलेज कंसिडर कर सकते हो, ऐसा भी कोई वो नहीं है। एंड इनफैक्ट इन लोगों ने काफी ज्यादा ध्यान दिया है स्टूडेंट की फैसिलिटीज के ऊपर। अगर आपने विजिट भी करा होगा रामा हापुड़ तो आपको पता होगा कि लोगों का जो माइंडसेट होता है कि यार इसका इंफ्रा काफी अच्छा है, तो आपको देखने में ही लग गया होगा कॉलेज जब विजिट करे होंगे। दूसरी चीज, हॉस्टल्स में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी हॉस्टल है। इफ़ यू वांट टू कंसिडर, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, जो भी दिल्ली के नियर बाय कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होगी, इन तीनों की तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी अभी फ़ी कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80-85। जो भी आप हिडन वगैरह है, हिडन तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, उसके लिए आपको पर्सनल मैसेज करना होगा। तो इसीलिए जैसे कि आपकी सरस्वती हापुड़, उसके सबसे कम फी है, तो उसको आप कंसिडर करना है कि अगर उसकी फीस नहीं बढ़ती है तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा होगी ही होगी। एंड रामा हापुड़ डेफिनेटली, एंड जीएस हापुड़। नाउ एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कॉलेज आपका दिल्ली के नियर बाय है, हापुड़ के नियर बाय में ही लाई कर रहा है। दूसरी चीज, पिछले साल ये डिबार्ड हुई थी, जिसके कारण लोगों के माइंड में जो है ना डेल्यूलू एंड कंफ्यूजन जागता है कि क्या ये कॉलेज डेफिनेटली अच्छी है कि यार कुछ तो लोचा है। बट बता दूं आपको, कॉलेज इस साल जो रिव्यू हमें स्टूडेंट से मिली है वो प्रिटी गुड है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बैड, प्रिटी गुड। वाई सो? बिकॉज उनको जो है स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैनेजमेंट आर सपोर्टिव, मैनेजमेंट जो है हमारी बात सुनते हैं। और सबसे पहली बात तो है, आपको अगर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप दिल्ली के नियर बाय हो और इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, घर नज़दीक है, तो डेफिनेटली टारगेट करना, इसमें आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। और एक चीज है इस कॉलेज की कि डिबार्ड किस रीजन से हुई वो हमें नहीं पता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इस साल मे बी ये पार्टिसिपेट तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। अगर नहीं करता तो फिर दुख की बात होगी, सेकेंड राउंड में आएगी। बट कॉलेजेस की रिव्यू अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स वाइज तो ठीक है, पेशेंट फ्लो एवरेज है, या तो आप कम बोल लो, बट अगर आपके मार्क्स कम है, आप कंसिडर करना चाह रहे हो 400 के नीचे, तो करो ये कॉलेज, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बजट कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ठीक है, मैनेजमेंट सपोर्टिव है, एकेडमिक्स भी ओके ओके है, साथ साथ आपको जो है ना फ्रीडम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है एनसीआर रीजन में। और इसमें जो है ना एक चीज़ प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो है लॉन्ड्री भी है एंड वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है। तो आपको जो है कोई दिक्कत तो आपको ऐसे भी नहीं मिलने वाली। जैसा मैंने बोला, फ्रीडम स्टूडेंट्स का सुना जाता है, जो भी उनके प्रोज हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, फैसिलिटीज सब चीज़ सुनी जाती है, विच इज़ गुड फैक्टर। तो आप कंसिडर कर लेना कि अगर आपके मार्क्स 400 के नीचे है और आपको ज़्यादा कोई भी कॉलेजेस में सफ़र नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, तो इस कॉलेज को डेफिनेटली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरना ही भरना, ठीक है। 400 प्लस डेफिनेटली कट ऑफ हो सकती है जीएस की, रामा हापुड़ की, या तो फिर आपकी सरस्वती हापुड़ की। इसकी 400 के नीचे हो सकती है, बट जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी हम आपको बताएंगे कि क्या होगी एग्जैक्ट कट ऑफ हर कॉलेजेस की, प्रेडिक्शन वीडियो होगी वो। बट आपको इस चीज से पता लगा कि क्या बेसिक आइडिया है किस चीज पे हमें फोकस करना है। हमें बेसिकली फोकस करनी है पासिंग कॉलेज की हिडन, जैसे कि मैंने बता दिया, हिडन ऑलमोस्ट इन चारों में से सबसे ज्यादा जीएस की है, ठीक है। बट कॉलेज की रिव्यू डेफिनेटली अच्छी। अब कितनी है, कैसी है, सारा चीज आपको मेरे हिडन पीडीएफ न्यू वाले लेटेस्ट वाले में मिलेगी। इफ यू वांट दैट हिडन पीडीएफ प्लीज मैसेज मी एसएप, सो आपको मिल जाएगी। एंड मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है आपको दिमाग नहीं लगाना होगा कि कौन सा कॉलेज भरो कौन सा कॉलेज नहीं। तो अगर आपको प्रेफरेंस भी बनवानी हो तो आप मुझे मैसेज करना, ताकि मैं आपको एक सुटेबल वे में कॉल डिस्कशन करके एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका प्रेफरेंस रेडी करवाऊं एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। गाइडेंस आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करो जितना हो सके, क्योंकि आपको पता चल गया कि एमसीसी का रिजल्ट जो है आ गई है एंड लोगों को पता चल गया उसकी कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हुई, तो क्या यूपी पे असर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूपी में हर लोग अप्लाई करते हैं बजट कम देख के। डीम्ड की ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी लो गई है, और सब जगह बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दी है। बिहार में भी अभी रिजल्ट आउट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो यूपी का वेट कर रहे हैं। यूपी जब एग्जैक्ट पता चल जाएगा मेरिट लिस्ट, तो फिर लोग में होगा ना कि मैं क्या करूं, बिहार लूं कि मैं आपका डीम्ड लूं, कि मैं अगर गवर्नमेंट लेना हो तो मैं ऑल इंडिया से लूं। तो वो सारा चीज जो है ना, ये इनको अटका के रखना है।
फिक्स नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, माइंड में कंफ्यूजन है, लोगों के अंदर वो है, तो यही चलता है हर साल। तो यही आपको थोड़ा सा आपको गाइडेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर इस समय आपको गाइडेंस अगर सही से नहीं मिला ना तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ गाइस। थैंक यू सो मच।